ए 8,1 बी के -4 तथा सी 2, -5 संरेख हो तो के का मान ज्ञात करें। जब इस तरह से अगर पूछा जाए और ऑब्जेक्टिव में रहे तो संरेख के लिए एक फार्मूला है, जैसे y1 घटे y2 बटा x1 घटे x2 बराबर y3 घटे y2 और x3 घटे x2। अगर आप इस फॉर्मूला पे सवाल को मान को दे देते हैं तो जैसे y1 का मान 1 और y2 का मान 4 है तो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस। फिर x1 का मान 8 और x2 का मान k है तो माइनस k। फिर हम y3 का मान रखते हैं तो y3 का मान -5 है तो -5 लेते हैं। फिर y2 का मान लेते हैं तो y2 का मान -4 है तो +4 हो जाए। फिर x3 का मान जब हम रखते हैं तो x3 का मान 2 है और x2 का मान k है तो -k। फिर हम इसको आगे रखते हो 4 1 5 बटा 8 -k। फिर यहाँ पे -1 बटा 2 -k। फिर हम इसको गुना कर लेते हैं तो -8 और +k बराबर 10 -5k। फिर k को हम एक और कर लेते हैं, जैसे k + 5k और बराबर 10 + 8 तो 6k बराबर 18। 6 से हम भाग देते हैं तो 6×3 18। तो इस तरह हम अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इस फॉर्मूला पर हम अगर बिठाते हैं तो k का मान 3 प्राप्त होता है। फिर बिंदु -4,6 बिंदुओं a -6,10 तथा b 3, -8 को किस अनुपात में बांटता है। जब इस तरह से पूछा जाए और अनुपात पूछा जाए तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं, जैसे m1 बट्टा m2। अगर आप इस फॉर्मूला पे सवाल को बैठाते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है x1 घटे x बट्टा x घटे x2। यहाँ पर x1 का मान हम लेते हैं -6 और x का मान जैसे यहाँ पर है तो -4 लेते हैं तो -4 तो +4 और फिर x का मान हम फिर -4 लेते हैं और x2 का मान हम 3 लेते हैं तो -3। 6 में से 4 घटाते हैं हम तो -2 और 4 और 3 को हम जोड़ते हैं तो -7 माइनस माइनस प्लस तो हमें 2:7 प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं और आपका प्रोसेस भी लंबा होगा। फिर भी आए a 2,5 और b 3,6 तो आपको दोनों तरह से पूछ सकता है। पहले बार में अनुपात पहले दे दिया है, दूसरे बार में पूछ रहा है जो a 2,5 और b 3,6 को मिलाने वाले रेखाखंड c -1,2 किस अनुपात में बांटता है। तो इस बार जो है सो यहाँ पर दे दिया है तो फिर हम वही करेंगे m1 बट्टा m2 बराबर x1 घटे x बट्टा x घटे x2। तो हम x1 का मान लेंगे तो 2 है तो 2 लेंगे, x का मान 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1। फिर x का मान यहाँ पर -1 है और x2 का मान जो है सो 3 है तो -3 हम यहाँ पर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 1 बट्टा -4। तो यहाँ पर जब माइनस में आपको आएगा तो उसको आप प्लस कर लीजिएगा तो 1/4 बराबर 1:4 आपको प्राप्त होता है। 3, -6 और -6,8 को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो जब आपको y अक्ष से पूछा जाए तो y अक्ष के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे m1 बट्टा m2 बराबर x1 माइनस x1 बट्टा x2। जब y अक्ष से आपको अनुपात पूछा जाए तो आप यह फार्मूला लगा दीजिएगा तो आसानी से आपका सवाल जो है सो बन जाएगा। क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में जब पूछता है तो आप लंबे प्रोसेस से बनाइएगा तो उतना समय नहीं रहता है। तो हम x1 का मान लेते हैं तो x1 का मान 3 है तो हम यहाँ पर -3 लेते हैं और x2 का मान लेते हैं तो x2 का मान -6 है यहाँ पर हम -6 लेते हैं और हमारा सवाल भी जो है तो 1/2 अर्थात वह 1:2 में विभाजित करता है।
यदि बिंदु 1,4 3,-2 और k,1 संरेख हो तो k का मान क्या होगा। फिर संरेख पूछ रहा है, तो संरेख के लिए हम फॉर्मूला बताए हैं, जो आप लिखिएगा x1 y1 घटे y2 बट्टा x1 घटे x2 बराबर y3 घटे y2 बट्टा x3 घटे x2। फिर यहाँ पर आप मान रख दीजिए। तो जैसे y1 का मान 4 है, y2 का मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस। फिर x1 का मान जो है सो 1 है, x2 का मान 3 है, तो -3। फिर हम जब y3 का मान, तो y3 का मान 1 है और y2 का मान -2 है, तो फिर +2। यहाँ x3 का मान k है और x2 का मान जो है सो x2 का मान फिर यहाँ पर 3 है, तो हम 3 रखते हैं। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो 4 2 6 बट्टा में -2 हमें प्राप्त होता है। फिर यहाँ 3 बट्टा k -3, 3 दूनी 6 हम काट लेते हैं और इसको हम काट देते हैं, तो k -3 बराबर हमें -1 आया। फिर इधर हम ले जाते हैं, तो -1 और -+3, k बराबर हमें 2 प्राप्त होता है।